डायबिटीज़ जो है बेसिकली इंसुलिन की कमी से होने वाली एक बीमारी है। तो डायबिटीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में हम कहें तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का बढ़ जाना है। नमस्कार, मैं प्रिया, वी एक्सपर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मुकेश राय जी उपस्थित हैं, जो कि आरोही आयुर्वेद एवं पंचकर्म केंद्र सिगरा वाराणसी के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आज आप अपने बारे में बताइए और आज हमारा जो टॉपिक है वो डायबिटीज से रिलेटेड, तो हमें कृपया उसकी जानकारी दें। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम जो है वी एक्सपर्ट न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे जो है स्टूडियो में बुलाया है, ताकि मैं जो विगत 16 वर्षों से जो मेरी प्रैक्टिस रही है उसके कुछ एक्सपीरियंसेस जो है मैं शेयर कर सकूं। तो जैसा कि आपने पूछा कि डायबिटीज़ क्या है, तो डायबिटीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में हम कहें तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का बढ़ जाना डायबिटीज़ कहलाता है। एक ही सिंपल परिभाषा ये हो गई। अब ये बढ़ता कैसे है, क्यों बढ़ता है ऐसे? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर को एनर्जी के लिए भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो भोजन हम करते हैं उसी से हमको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। तो वो ताकत मिलती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इत्यादि के सेवन करने से। तो जो ग्लूकोज है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य अवयव है, तो जब हम लोग आलू, चीनी, चावल, दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसके माध्यम से जो ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी में, वो ग्लूकोज जो है ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होकर के अलग अलग सेल्स में पहुंचता है। तो डायबिटीज़, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ जो है बेसिकली इंसुलिन की कमी से होने वाली एक बीमारी है। तो ब्लड में जो ग्लूकोज सर्कुलेट होते हुए पहुंचा, तो वहाँ पर जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो पेंक्रियाज जो है हमारा एक इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, और इंसुलिन जो क्या करता है, एक चाबी की तरह काम करता है। वो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ब्लड से लेकर निकाल करके हमारे सेल्स तक पहुंचाता है, और सेल्स से फिर वो मसल्स तक पहुंचती है, और मसल्स में जब मिलती है तो फिर हमको ताकत प्राप्त होती है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जिससे जो है बनता है। अब होता क्या है कि अगर किसी कारण से इंसुलिन कम बन रही है तो ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब सेल्स तक नहीं पहुंचेगा तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, और जब ब्लड में बढ़ जाएगी तो जब हम चेक कराएंगे तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इस कंडीशन को ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि ये डायबिटीज़ हम लोग कहते हैं इसको। तो सर, ये बात हो गई डायबिटीज की। अभी बात करें कि ये कितने प्रकार की होती है, तो जी, डायबिटीज़ जो है मुख्यतः जो है 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 पहले जो है हम लोग उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटिस के भी नाम से जानते थे। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम जो है पेंक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करके और इंसुलिन बनने ही नहीं देता है। तो जब इंसुलिन ही नहीं बनती है तो बिल्कुल इंसुलिन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमको इंसुलिन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये हो गया एक टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जिसको जो इंसुलिन या तो कम बन रही है और या तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जैसे हम उसको समझ सकते हैं कि जैसे शुगर बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है और इंसुलिन उसको जो है सेल्स तक पहुंचा रहा है। किसी कारण से सेल्स ने अपने रास्ते बंद कर लिए, ब्लॉक कर लिया, वहाँ पे फैट डिपॉजिट हो गया। तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो होता यह है कि कभी कभी इंसुलिन की कमी नहीं होती है हमारे शरीर में, और इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं होती है। हमको वहाँ पे जो कॉज है, वहाँ पर जैसे बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस हमको मिलता है फैटी लीवर डिसऑर्डर में, ओबेसिटी पेशेंट्स में मिलता है। तो वहाँ पे हमको फैट को निकालने की ज़रूरत है, लिवर को ठीक करने की ज़रूरत है। जब हम लोग लिवर का या अन्य कारणों का इलाज करते हैं तो बिना इंसुलिन दिए ही हम लोग जो है डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं और वहाँ पे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और सर, बात करें इसकी कारण, डायबिटीज के कारण क्या है? जी, डायबिटीज़ के कारणों में देखिए मुख्य एक तो होता है इंसुलिन की कमी होना, जो कि प्राइमरी कारण है। दूसरा बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र में देखा गया है कि जो है डायबिटीज़ पेशेंट्स को जो है होने लगती है। तीसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। कुछ अनुवांशिक कारण भी होते हैं कि अगर वंश परंपरा में किसी को, माता पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चों को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। चौथा जो है लाइफस्टाइल, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा एक कॉमन फैक्टर हो गया है। गलत भोजन करना, गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पे उठना, व्यायाम न करना, फिजिकल इनएक्टिविटी वगैरह होना, तो ये सब कारण भी डायबिटीज़ को बढ़ाते हैं। चौथा एक फैक्टर है स्ट्रेस। आज के जीवन में जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ सब लोग जी रहे हैं, तो स्ट्रेस इतना हावी है कि वो डायबिटीज़ भी प्रोड्यूस करता है कभी कभी। चौथा, पांचवा हमारा कारण एक ओबेसिटी है।
कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी जो है डायबिटीज़ को जो है बढ़ाते हैं। तो ये सारे कारण हैं जो कि डायबिटीज़ जो है उनसे हो सकता है। तो सर बात करें कि इसके लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, लक्षणों में मुख्यतः मिलते हैं बार बार यूरिन होना, बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, बिना किसी कारण के वजन आपका गिरता रहता है। अगर चोट लग जाए तो घाव को जल्दी न भरना, फंगल इन्फेक्शन होना, न्यूरोपैथी होना, पैरों में सुन्नपन होना, पैर के तलवे में जलन होना, ये सब जो है मेनली कुछ कारण इसके होते हैं। सर जैसे कि बात करें कि अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको ग्लूकोज की मॉनिटरिंग कितनी बार करनी चाहिए? देखिए, इसमें पहले हम लोग जो है इसके टेस्ट समझ लें कि ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए कुछ जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो हमको करते रहना चाहिए। तो जैसे है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, जो कि हमारा 70 to 110 के बीच में होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और इसका टेस्ट करने का जो एक्चुअल प्रोसीजर होता है कि 12 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए फास्टिंग का, तो ही वो टेस्ट करना चाहिए। दूसरा एक टेस्ट होता है पीपी, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, जो कि लेस देन 140 होना चाहिए। तीसरा रैंडम ब्लड शुगर है, उसके द्वारा भी जान सकते हैं कि हमारी शुगर वैल्यू क्या है। चौथा जो है, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है HbA1c। इसमें हम लोग 3 महीने का शुगर लेवल मॉनिटर करते हैं और हम लोग पता करते हैं कि हमारी जो डायबिटीज़ है वो किस कंडीशन पे है। तो उसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है 5.7%। तो अगर 5.7% से नीचे किसी की वैल्यू आ रही है तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। 5.7 से लेकर के 6.5 के बीच में अगर है तो वो कंडीशन प्री डायबिटिक कहलाती है, और 6.5 से ऊपर अगर किसी का वैल्यू HbA1c की आ रही है तो वो पूर्णतः डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। और डायबिटीज़ जो है, इसके अलावा हम लोग एक यूरिन कराते हैं। यूरिन से ही पता चलता है कि जो है यूरिन में शुगर की मात्रा कितनी हो रही है, तो उससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं जो है। अच्छा, HbA1c के बारे में थोड़ा और मैं बताना चाहूँगा कि HbA1c एक इतना इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि HbA1c को अगर 1% भी हम लोग कर लेते हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस 15 से 20% जो है शरीर में कम हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फास्टिंग पीपी से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है HbA1c। तो फास्टिंग पीपी को कंसिडर करते हुए मोस्ट ध्यान देना चाहिए कि आपका HbA1c कितना है। और HbA1c जो है, जब से ये चीज़ें हमको पता चली हैं, तो HbA1c एक ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि रिवर्स भी कर सकते हैं। सर बात हो गई इसके कारण, लक्षण और टेस्ट की। अभी बात करें तो क्या डायबिटीज नेचुरली रिवर्स हो सकती है? देखिए, सारे केसेस में तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जो है 90% चीज़ों को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं इसको। बट उसमें एक जो है बहुत एक तपस्या की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है, खान पान का बेसिक ध्यान देना होता है। ग्लूटिन जो फूड है, ग्लूटिन रिच फूड होता है, जैसे गेहूं का सेवन बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि जब तक ग्लूटिन आप बंद नहीं करेंगे तब तक डायबिटीज़ ना आप ठीक कर सकते हैं ना रिवर्स कर सकते हैं। तो प्लस जो है कुछ हमारे यहाँ आरोही आयुर्वेद पंचकर्म केंद्र में हम लोग पंचकर्म चिकित्सा जो कराते हैं, उसमें स्पेसिफिक जो है डायबिटीज़ के लिए कुछ चिकित्सा है, जैसे विरेचन कर्म है हमारा, अवस्थी चिकित्सा है। इसके माध्यम से शुगर कंट्रोल हम लोग करते हैं, और जो टॉक्सिन्स हैं जो लिवर में जमा हुए हैं उसको भी हम लोग बाहर निकालते हैं। प्लस खान पान का, व्यायाम, आपका कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन सा योग करना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग अपने सेंटर पे पेशेंट्स को बताते हैं। प्लस कुछ मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जैसे कषाय रस प्रधान मेडिसिन है, फल त्रिकादी हो गया, विजय सार हो गया, ये हम लोग कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं। और जिससे जो है, तो ये कलेक्टिव एक जो है डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका जो है फिजिकल एक्टिविटी, ये सारा पंचकर्म चिकित्सा, ये सब मिल करके हम लोग एक अच्छा रिजल्ट जो है डायबिटिक पेशेंट को देते हैं और डायबिटीज़ को बहुत हद तक रिवर्स कर ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जानकारी देने के लिए। ऐसी तमाम हेल्थ एंड टिप्स की जानकारी के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ चैनल वी एक्सपर्ट न्यूज़ पे। धन्यवाद।